हज़रत इब्राहीम का वाक़या कुरान और हदीस में बहुत तफसील से बयान किया गया है और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू इस्लाम की तालीमात को समझने के लिए बेहद अहम है। हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त का दर्जा दिया गया है। उनकी कहानी में ईमान, सब्र और अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप को पूरी तरह से पेश कर देना सीखने को मिलता है। हज़रत इब्राहीम इस्लाम की पहचान। हज़रत इब्राहीम का असल नाम इब्राहीम बिन आज़र था और उनका ताल्लुक बाबिल के शहर से था, जो आजकल इराक में है। उनका ज़माना वो था जब लोग शिर्क करते थे और हज़रत इब्राहीम ने उन्हें अल्लाह के एक होने की दावत दी। कुरान में हज़रत इब्राहीम का जिक्र सूरा अल-अनाम। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने वालिद आजर से कहा, क्या तुम बुतों को इलाह बना रहे हो? मैं तुम्हें देखकर सख्त कसा महसूस करता हूँ। सूरा इब्राहीम। और याद करो जब इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और मुझे दे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले। हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी और अल्लाह का हुक्म। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने अपने सबसे अजीम इम्तिहान के लिए आजमाया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लिया। अल्लाह की मर्जी के सामने हज़रत इब्राहीम ने अपने दुख और अपने बेटे की जान की परवाह किए बगैर अपना हर हुक्म पूरा किया। कुरान में सूरह अस-साफ़ात। फिर जब दोनों इब्र और इस्माइल ने अल्लाह की मर्जी पर अमल कर लिया और इब्राहीम ने अपने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया, और हमने इस कुर्बानी के बदले में एक अजीम कुर्बानी दे दी। हज़रत इब्राहीम का बैतुल्लाह की तामीर। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का काबा की बुनियाद रखी थी। अल्लाह की इबादत के लिए काबा को कदीम दौर में सबसे अजीम और पाकीज़ा मकाम समझा जाता है। ये वाक़या कुरान में इस तरह आया है, कुरान में सूरह अल-बकरा। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल ने काबा की बुनियाद रखी तो दोनों ने कहा, हमारे रब, हमारे इस काम को कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और तालिब हिदायत। हज़रत इब्राहीम की दुआ भी कुरान में आई है, जिसमें उन्होंने अपने रब से अपने रिश्तेदारों के लिए हिदायत की गुजारिश की थी। कुरान में सूरह इब्राहीम, रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना, मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। हज़रत इब्राहीम की दास्तान की अहमियत। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का हर वाक़या हमें ईमान और सब्र की तालीम देता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर तरजीह दी। उनकी तस्लीम और कुर्बानियाँ हमें ये समझने में मदद देती हैं कि इंसान का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और उनकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हदीस में हज़रत इब्राहीम का जिक्र काफ़ी हदीसों में भी आया है, जिनमें उनकी अकीदत और कुर्बानियों की तारीफ़ की गई है। सही मुस्लिम में हज़रत इब्राहीम, अल्लाह